जनधन अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको। अगर नेहरू जी ने आईआईटी नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होते, तो उस हिसाब से नेहरू जी को भी धन्यवाद होना चाहिए। क्या तकलीफ है इनको? अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको लेकिन आप शिकायत भी कीजिए, अब तुरंत आप पलट के भागिएगा। डिमोनेटाइजेशन पर उनकी शिकायत भी कर लगता है लीजिए। मैं भागने वाली पत्रकार। आपने कहा ये 35 बात, साल से तो आप अब बताइए, बात हो रही है बिहार की, आप जनधन के लिए मोदी जी का धन्यवाद कराना चाहते हैं। नायिका कुमार जी भले ही कितने भी निष्पक्ष पत्रकार बनने की कोशिश करे, परंतु है तो नहीं। जन सुराज के पश्चात किशोर का वो इंटरव्यू कर रही थी और हर इंटरव्यू के बीच में वो मोदी जी की तारीफ जरूर लेकर आती है नायिका। इस इंटरव्यू में भी लेकर आई, परंतु प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से नायिका को भिगा भिगा के धोया है नरेंद्र मोदी पर कि उनकी बोलती बंद हो गई है। देखिए, अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको, तभी ये पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है कि लोग 4% पर मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब अगर नेहरू जी ने आईआईटी नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होते, तो उस हिसाब से नेहरू जी का भी धन्यवाद होना चाहिए। अगर भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं होती। मैंने आपको कहा, जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है, और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको शिकायत भी कीजिए, अब तुरंत आप पलट के भागिएगा। डिमोनेटाइजेशन पर उनकी शिकायत भी कर लीजिए। मैं भागने वाली पत्रकार। आपने कहा ये बात, 35 साल से तो आप अब बताइए, बात हो रही बिहार की, आप जनधन के लिए मोदी जी का धन्यवाद कराना चाहते हैं। अरे भाई, जनधन में मोदी जी का क्या है भाई? मोदी जी ने तो पूरे देखिए, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है 15 साल में। ये बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। हम लोग एक बिहार में सीरीज चलाते हैं, देख लीजिएगा, सोशल मीडिया की, जिसकी आपने बात की, मोदी इन गुजरात, मोदी इन बिहार। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो भाषण में कहते हैं गिफ्ट सिटी की बात, कच्छ में सौर ऊर्जा के सेंटर की बात, इन्वेस्टमेंट समिट की बात, 75 साल के बाद गुजरात कैसा दिखेगा, कल्चर से एग्रीकल्चर तक गुजरात कैसे विश्व में सबसे आगे होगा। ये बात मोदी जी करते हैं गुजरात में, अच्छी बात है। गुजरात में वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। वही मोदी जी बिहार में आए, बिहार में क्या कहा? सहरसा से सभी श्रमिक परिवार को सौराष्ट्र महाराष्ट्र जाने के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं। सुरेश प्रभु जी ने एक नई घोषणा की है कि अब सामान्य रेलवे के ट्रेनों में 2 अनारक्षित डब्बे रहेंगे, जिसमें बिहार के लोग लास्ट में भी लटक कर चले जाएंगे। ये मोदी जी के शब्द हैं। काराकाट में कहा कुशवाहा मेरा परिवार, कुर्मी मेरा परिवार, मुसहर मेरा परिवार। तो हम लोग ये कह रहे हैं, भैया प्रधानमंत्री, सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, हम मोदी जी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, खाली बता रहे हैं कि मोदी जी गुजरात में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाई की, तरक्की की, और बिहार में बात कर रहे हैं जात का, 5 किलो अनाज का, ट्रेन का। तो मैं बिहार के अपने लोगों को कहता हूं कि मेरे भाई, मोदी तो एक ही है। वहां पर जो बात कर रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं, फर्क इसलिए है कि गुजरात का आदमी विकास मांग रहा है और बिहार का आदमी 5 किलो अनाज मांग रहा है। वो अपने लिए बुलेट ट्रेन मांग रहा है और तुम अपने लिए पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हो। वो अपने लिए गिफ्ट सिटी मांग रहा है, तुम अपने लिए 5 किलो अनाज के पर वोट बेचे। सामाजिक प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए मोदी भी तो जिम्मेवार है। क्या गुजरात में जाति नहीं है? आप मोदी जी का भाषण सुनाइए जहां वो जाकर कह रहे हो पटेल मेरा परिवार, क्षत्रिय मेरा परिवार, कोड़ी मेरा परिवार, या कभी जाकर उन्होंने कहा गुजरात में? बिहार में आकर कहते हैं। आप जैसे कह रहे हैं जैसे बिहार में कुछ हुआ नहीं। 2005 से 2025 के बीच में पहले प्रति व्यक्ति की आय थी 8,000 रुपए, अब 67,000 रुपीज है। 2005 में मोटा मोटी में ये फिगर्स निकाल के बिल्कुल उसका जवाब देंगे। 2005 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली थी 75 यूनिट्स, अब है 375 यूनिट। ग्रामीण सड़कें 8,000 किलोमीटर थी, अब 1.25 लाख किलोमीटर है। एक्सप्रेस वे पहले कोई नहीं था 2005 में, अब 5 एक्सप्रेस वे निर्माण हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आपने कहा प्रति व्यक्ति आय बढ़ के हो गया 66,000। 1900, आप 2005 से तुलना कर रही हैं, हम 2090 से गिनवा देते हैं आपको। 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार देश में। 2005 में जो आपने आंकड़े बताए, उस आंकड़े के हिसाब से देश में
प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे निचले पायदान पर था बिहार, और आज 66,000 जो आप बता रहे 67,000, अगर उस प्रति व्यक्ति आय को भी लीजिएगा तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। अब आप अपने आंकड़े में जरा ये बता दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार से नीचे कौन राज्य है, बता दीजिए भाई। बिहार 1990 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, 2005 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। दूसरी बात पर आ जाइए, आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया। बिहार की आबादी है 13 करोड़, आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली की आबादी करीब है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ दिल्ली के लोग बिहार से करीब करीब 1.5 गुना बिजली कंज्यूम करते हैं। 1.5 करोड़, और दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है, ध्यान रखिए। सीट ऑफ गवर्नमेंट, एक मिनट रुक जाइए, सीट ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, सीट ऑफ गवर्नमेंट। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। सारे केंद्रीय, ना सुन तो लीजिए मेरी बात। कोई ये कहेगा इंडस्ट्री में खपत होती है, ये खपत प्राइवेट कंजम्पशन है, ये बिजनेस फैक्ट्रियों का कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि एनसीआर रीजन में फैक्ट्री नहीं लग सकती है। तो दिल्ली का जो कंजम्पशन है पर कैपिटा, दिल्ली में प्रति व्यक्ति आए 2 लाख 2.5 लाख, बिहार में 60,000। तभी तो दिल्ली में लोग बैठ के बिहारियों को गाली दे रहे हैं। दिल्ली में प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बिहार से 10 गुना ज्यादा। 13 करोड़ लोग मिलकर उतना बिजली नहीं कंज्यूम कर रहे हैं जितना कि दिल्ली के 1.5 करोड़ जनता कर रही है। आपने कहा ग्रामीण सड़कों की बात, एक्सप्रेसवे की बात। मेरे भाई, अगर आप अहमदाबाद को, गुजरात को बंगाल से जोड़िएगा तो वो सड़क बिहार होकर जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कोई बिहार पे एहसान कर रहे हैं? मतलब बिहार में वो मतलब हवाई यात्रा नहीं ना कराइएगा। ये बिहार के लिए कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना है। एक्सप्रेसवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना, तो वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बिहार के जिन हिस्सों से पास हुआ वहां नेशनल हाईवे सुधरा। जब गोल्डन क्वाड्रेटल बना, बिहार में NH2 था, जो जीटी रोड जिसको कहते हैं, वो उसका चौड़ीकरण हुआ, उसको बिहार को लाभ मिला। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस को यहां से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बिहार स्पेसिफिक घटना क्या है? बाढ़। क्या बाढ़? सुनिए, क्या बाढ़ की समस्या बिहार की सुधरी? 1990 में भी 50% बिहार बाढ़ से प्रभावित था, 2005 में भी था, और आज भी है। 1/3 बिहार के जमीन में आज भी सिंगल क्रॉप लैंड है, क्योंकि यहाँ पानी एक बार लग जाता है, वो पानी निकलता नहीं है। उसमें 1 इंच की कमी नहीं आई है, 1 धूर जमीन कम नहीं हुआ। यहाँ पर बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 11 साल में एश्योर्ड इरिगेशन की जमीन 11%, पिछले 10 साल में 11% से कम हो गई है। ध्यान रखिए, सिंचाई की सुविधा बिहार में कम हो गई। पहले अगर 100 बीघे में नहर से या ट्यूबवेल से सिंचाई की सुविधा थी, वो अब 88 घट के 88 रह गया है। और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। भैया, ये तो ऐसे हो गया कि नीतीश कुमार कहते हैं कि जब हम मुख्यमंत्री बने तो बिहार का बजट 40,000 करोड़ था, अब 3 लाख करोड़ है। अरे भाई, तब जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार देश का बजट था 8 लाख करोड़, अब हो गया 45 लाख करोड़। वो तो नॉर्मल इन्फ्लेशन। जो कुछ बिहार में हुआ वो बिहार पे एहसान नहीं है, जो कुछ आप करेंगे वो नई सुबह होगी। ये बात मैं कह रहा हूं। एक बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपने तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन जब लोग पूछते हैं कि आपके संसाधन कहां आ रहे हैं, तो आप कहते हैं सरस्वती, माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आता है, तो बाकियों का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। आप मान लीजिए पत्रकार हैं, आप दिल्ली में 5 करोड़ का घर खरीदिएगा, कहां से खरीदिएगा? आप सरस्वती की कृपा है, आप पत्रकारिता करती हैं, आपको सैलरी मिलती है, उस पर आप टैक्स भरते हैं और उससे घर खरीदते हैं। तो प्रशांत किशोर भी जो काम करते हैं, पर मैं पॉलिटिकल आउटफिट नहीं चला सकती। सुन तो लीजिए मेरी बात, संभव है। दिल्ली में बहुत इतने लोग हैं जो चाहे तो पॉलिटिकल आउटफिट चला सकते हैं। आप अपनी सैलरी से नहीं चला सकते, मैं ये कहना। मैं बता रहा हूं, मैं सैलरी थोड़ी कमाता हूं। मैं जब कह रहा हूं मुझे पैसा, सरस्वती की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग जिसको सलाह देते हैं, जिसको आप कंसल्टिंग कह लीजिए, वो पैसा हमको मिलता है, उस पर बाजाबता जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं और उस पैसे से चला रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इतना बड़ा आउटफिट चल सकता है 3 साल, और एक पॉलिटिकल आउटफिट के इससे ज्यादा चल सकता है। आप कैसे जानते हैं कि मैं कितना पैसा टैक्स भरता हूं? आपको ये कैसे पता है कि मैं कितना पैसा टैक्स भरता हूं? नहीं, मैं तो नहीं जानती, लेकिन सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप उनको जवाब दे रहा हूं ना। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, प्रशांत किशोर कोई बिजनेस नहीं करते हैं, हम कोई ठेकेदारी नहीं करते हैं, कोई बालू शराब माफिया काम नहीं करते हैं। इस पूरे देश में कोई अफसर अगर आपको ये बता दे कभी प्रशांत किशोर ने उसको ट्रांसफर पोस्टिंग काम के लिए किसी के कराने के लिए फोन किया हो, तो पैसा आता कहां से है?
पैसा दो तरीके से आता है। जो मैं लोगों को सलाह देता हूं, अब पहले मैं पैसा नहीं लेता था, लेकिन जब मैंने बिहार का अभियान शुरू किया तो मैंने कहा भाई अब सलाह दूंगा, पैसे लूंगा, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? मुझे अपने लिए नहीं। जो मेरी फीस है वो फीस आप जनसुराज को डोनेट कर दो, और उस डोनेशन पर भी जीएसटी लगता है, उस डोनेशन पर इनकम टैक्स भरते हैं, तब जो पैसा बच जाता है। पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई इनकम टैक्स नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे ना, वो मुझे दे रहे हैं। मैंने ये कहा है कि 10 वर्ष तक जो भी कमाऊंगा वो सारा पैसा जनसुराज को डोनेट कर दूंगा। ये चोर भ्रष्टाचारी हमसे बात करेंगे। और बिहार की चौधरी के बारे जनता, में आप एक वर्ड सुनिए, बताइए, अशोक चौधरी के बिहार बारे में की क्या जनता कहेंगे? को ये मालूम है, इसलिए देखिए कैसे थर थर कांप रहे हैं ये लोग। कौन? जितने ये चोर बदमाश है बिहार को, जिन लोगों ने लूटा है। नाम? अरे नाम रोज बता रहे हैं। यहाँ भाजपा का अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, कॉलेज कब्जा किए हैं, मर्डर का इल्जाम है, सैकड़ों जमीन खरीदी है। यहां पर दूसरे भाई साहब हैं अशोक चौधरी, यहाँ के मंत्री हैं, सबसे भ्रष्टतम मंत्री हैं। मैंने बोला है 200 करोड़ का संपत्ति का पेपर जारी किया है, 50 और करोड़ उन्होंने 100 करोड़ का दावा नहीं ठोका है। दावा ठोकना क्या होता है? वो तो वकील ने उनका नोटिस भेजा है, और वो भी नोटिस से आप डरते नहीं है? क्यों डरेंगे? तो अपने आप नोटिस लेके भाग जाएंगे। उनकी हिम्मत भी नहीं, नोटिस देंगे उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर कोर्ट में मूव करें। जी हाँ दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा है। कुछ इसी प्रकार की पत्रकारिता तमाम चैनलों में चल रही है कि हर चीज़ में मोदी जी की तारीफ करनी है और नेहरू जी को कोसना है। उनके समकक्ष खड़ा करने के लिए ये चीज़ें की जा रही है। गांधी को कोसना है, उनके कद को गिराना है, उनके प्रति ऐसी वाहियात बातें फैलानी हैं कि नेहरू ने क्या किया साथी, 70 सालों में क्या किया, 70 सालों में क्या किया। अगर 70 सालों में नहीं किया होता तो आप जो पढ़ लिख कर पत्रकार बनने जहाँ पर पहुँची हैं, जो आज भाजपा समर्थक पत्रकारिता कर रही है, वो नहीं कर रही होती। तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तमाम बड़े बड़े कारखाने, तमाम जो चीज़ें हैं वो उस समय दी थी जब भारत के पास कुछ भी नहीं था। उसमें हम सुई भी ढंग से नहीं बना पाते थे। उस समय यह तमाम चीज़ें नेहरू की देन हैं, मान सकते हैं कि उनकी बौद्धिकता की देन है। आज जब इतना एडवांस है तो हम कह रहे हैं कि हमारे देश कितना एडवांस है। भाई आज यहाँ पर अगर आप तुलना करें तो अमेरिका को देखिए वो कहाँ चल रहा है, आप चाइना को देखिए कि वहाँ की टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी क्या है। वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है बाद में यहाँ पर पहुँचती है। ये आज के समय की हकीकत है। सिर्फ डाटा सस्ता कर देने से कुछ भी नहीं होता है, आटा तो उतना ही महंगा हो रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।